मल्टी गार्डन B17 क्या इस्लामाबाद सीडीएस सेक्टर है या आरडीए के अंदर आता है या इसकी कोई लिमिटेशन है, और इसके अलावा इसमें बड़ा फ़र्क क्या है, इनकी हदूद क्या है, गूगल क्या हदूद शो कर रहा है, सीडीए के मैप के ऊपर क्या हदूद शो हो रही है। इसके अलावा अगर सोसाइटी के अंदर कोई प्लॉट खरीदते हैं उसकी ट्रांसफ़र किस में होगी, सोसाइटी करेगी, आरडीए करेगा, सीडीए करेगा। घर बनाते हैं तो कहाँ से डॉक्यूमेंटेशन करवानी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर कोई लीगल आपका मसला बन जाता है, कोई पुलिस केस बन जाता है, तो वो कौन सी पुलिस डील करेगी। एड्रेस के ऊपर क्या लिखा जाएगा, जो 95% लोगों का क्वेश्चन होता है। और इसके अलावा सीडीए में लेने का क्या फ़ायदा है और आरडीए में परचेज करने का क्या बड़ा नुकसान हो सकता है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं हैदर खान, हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 और फैसल हिल से आपकी खिदमत में हाजिर होता रहता हूं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके अलावा इन हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कोई भी आप रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और एतमाद के साथ परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर आप लाजमी रब्ता करें। और इसके अलावा अगर आप अपने लिए कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, 5 मरला से लेकर 2 कनाल या कोई भी कमर्शियल कोई भी प्रॉपर्टी आप अपनी बिल्ड करवाना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं, तो लाजमी इस नंबर के ऊपर रब्ता करें। और इंशाल्लाह प्रोफेशनल टीम इंजीनियर्स के ज़ेरे निगरानी आपको सर्विसेज देंगे और आपको खूबसूरत तरीन और मुनासिब रेट के ऊपर घर बना के देंगे। तो आज हम बात करते हैं B17 के बारे में। बहुत से ज़्यादा लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि B17 सीडीएस सेक्टर है या आरडीए सेक्टर है और कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्या इसके मामलात है। मतलब एक कन्फ्यूजन होती है लोगों को। अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, हमें ए और बी ब्लॉक में प्लॉट खरीदना है, इससे आगे नहीं जाना है। पता नहीं इससे आगे कौन सी बड़ी आफत आई पड़ी है जहां पे लोग हेजिटेट करते हैं कि आरडीए पता नहीं क्या चीज़ का नाम है। बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ, सीडीए मीन्स कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो इस्लामाबाद को डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही है, जो मैनेज कर रही है, दैट्स कॉल्ड सीडीए। और इन केस के अगर आप आरडीए की बात करते हैं तो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी को आरडीए कहते हैं। जिसको रावलपिंडी जो डील करता है वो आरडीए कहलाती है, जिसको इस्लामाबाद की मैनेजमेंट डील करेगी उसे सीडीए कहते हैं। ये एक छोटा सा फ़र्क है जो अमूमन आम लोगों को नहीं पता होता। अब इसकी हदूद की बात करें, अब हदूद देखा जाए तो ए और बी ब्लॉक और इससे आगे थोड़ा सा एरिया मीन्स ऐसे है कि आपने जू देखा होगा, फुटबॉल ग्राउंड देखा होगा, पार्क देखा होगा, ये B1 का कुछ एरिया जो है, यहाँ तक बाउंड्री पिलर्स लगे हुए हैं सीडीए के, या जिसे कहते हैं डिमार्केशन पिलर्स कहते हैं, वो वहाँ पे सीडीए के लगे हुए हैं। मीन्स कि वहाँ तक सीडीए ने अपनी हदूद जो है उसे मुख्तस किया हुआ है। और दूसरी एक हदूद हमें मिलती है गूगल से। अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपका A, B, C, B1, C1 का एरिया और इसके अलावा C ब्लॉक, D ब्लॉक का कुछ एरिया, मतलब तकरीबन 90% ये सारा सीडीए के अंदर गूगल शो कर रहा है। इवन के जो E ब्लॉक सामने आप जाएं तो मस्जिद का एरिया, मस्जिद का गेट जो यहाँ पे लगा हुआ है वहाँ तक, और उससे आगे मार्गला हिल्स वाली साइड पे ये सारा इस्लामाबाद के अंदर शो होता है। और इवन के मार्गला जो हिल्स हैं वो भी इस्लामाबाद के अंदर शो होती हैं। इससे ऊपर फैसल हिल्स और इसकी बैक वाला जो एरिया है B17 का, जो अगले ब्लॉक्स हैं EFG, ये पंजाब में शो करता है। तो ये इसकी हदूद होगी जो कि मैंने आपको बता दिया कि जो सीडीए के पास है और जो गूगल शो कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम ट्रांसफ़र की बात करते हैं, प्लॉट की ऑनरशिप की बात करते हैं, लेट्स सपोज के एक बंदा आता है, वो कहता है जी मैंने प्लॉट खरीदना है। अब उसकी ट्रांसफ़र कहाँ से होगी, उसके नाम पे मलकियत कैसे, कौन करेगा। सीडीए भी नहीं करेगा, आरडीए भी नहीं करेगा। आप 5 मरला का प्लॉट लेते हैं, लेट्स सपोज 50 लाख का, 60 लाख का, या आप एक बड़ी कनाल का प्लॉट लेते हैं 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, 4 करोड़ का, या आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं 5-10 करोड़ से लेकर 2 अरब की, 4 अरब की, जिस तरह के बड़े बड़े यहाँ पे प्लॉट्स पड़े हैं, सबकी ट्रांसफर सोसाइटी हेड ऑफिस से होगी। ना तो सीडीए करेगा ना तो आरडीए करेगा। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन होगी, जितने भी वहां पे ट्रांसफर का प्रोसीजर होगा वो मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो हेड ऑफिस है G8 वहां पे होगा, ठीक है। और वो ही आपको लेटर देंगे, उसी लेटर के ऊपर आपकी ऑनरशिप शो होगी और वो ही लीगल होगा। तो एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है, ये एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, बल्कि एक सेमी गवर्नमेंट की तरह की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जिसके हर 3 साल के बाद इलेक्शन होता है। और ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी ज़ेर परस्ती होता है। और इसमें E11 के लोग भी शामिल होते हैं, F17 के भी होते हैं, मल्टी गार्डन B17 के होते हैं, मल्टी ऑर्चर्ड के होते हैं, मल्टी फेज 2 के भी होते हैं। ये सब लोग जो हैं इस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को वोट देते हैं। जो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जो उनमें से जीत जाता है तो उसके नाम से इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिफिकेशन जारी करता है और वो 3 साल के लिए इसकी सारी भागदौड़ संभालते हैं। तो ये चीज़ होगी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन होता है कि अगर पुलिस केस बनता है तो कौन इसको डील करेगा। जहां तक मैंने इसकी हदूद बताई है कि सीडीए की है उसको इस्लामाबाद पुलिस डील करेगी,
और उससे आगे जो अगर कोई केस इस तरह का बनता है, आपका लीगल केस इस तरह का बन जाता है, तो वो उसको पंजाब पुलिस डील करेगी। तो ये इस हवाले से भी हो गया। और इसके अलावा एक और बड़ा क्वेश्चन, ये सारी वो चीज़ें थी जो कि माइनर थी, जो कि तकरीबन 2-3% जो लोग क्वेश्चंस कर लेते होंगे। 95% जो लोग पूछते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके ज़हन में जो एड्रेस की बात घुसी होती है कि हम लाहौर से आ रहे हैं, हम सरगोदा से आ रहे हैं, हम जंग से आ रहे हैं, हम हैदराबाद से आ रहे हैं, हम कहीं से भी आ रहे हैं, हम KPK से कहीं से भी आ रहे हैं। उनके ज़हन में होता है कि हमारे एड्रेस के ऊपर, हमारे ID कार्ड के ऊपर जो है वो इस्लामाबाद के एड्रेस होना चाहिए। कि लोग क्या कहेंगे, जी यहाँ से गए और वो रावलपिंडी रह रहे हैं, यहाँ से गए जी वो टेक्सला रह रहे हैं, तो उनको बेसिकली जो है इस्लामाबाद का नाम चाहिए होता है। ये मैंने 95% लोगों का मुशाहिदा किया है। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप A ब्लॉक के अंदर प्लॉट खरीदें, B ब्लॉक के अंदर प्रॉपर्टी खरीदें, आप दरमियान में कहीं खरीद लें, या आप आखिरी G ब्लॉक के अंदर चले जाएं, आपके एड्रेस के ऊपर प्लॉट नंबर लिखा जाएगा, हाउस नंबर लिखा जाएगा, हाउस नंबर फलां, स्ट्रीट नंबर फलां, ब्लॉक B या ब्लॉक C या ब्लॉक E या ब्लॉक G, कोई भी ब्लॉक, आगे लिखा जाएगा मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद। एड्रेस के अंदर कोई फर्क नहीं है, यही सबसे बड़ा लोगों का मसला है। और ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि आप जो बार बार पूछते होते हैं और बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ लोग डीलर्स जो होते हैं वो भी कंफ्यूज हो रहे होते हैं, तो एड्रेस के ऊपर आपका यही लिखा जाता है। अब अगली चीज़ आती है कि इसमें कोई फ़ायदा और नुकसान, कोई वैल्यू के अंदर फ़र्क, कोई रेट के अंदर फ़र्क, तो नथिंग, कुछ भी नहीं है। हर ब्लॉक की एक अपनी वर्थ है, हर ब्लॉक के अंदर आबादी के एक तनासब है, हर ब्लॉक के अंदर उसकी अप्रोच का फ़र्क है, जिसकी वजह से रेट में डिफरेंस आ जाता है। ई ब्लॉक के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी हो गई है, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, मरकज़ जो है वो बिल्कुल 100% आबाद हो गया है, वहाँ पे बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग बन गई हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे रेट बेहतर हो गए हैं, या दूसरे ब्लॉक से कंपेरेटिवली ज़्यादा है, या अप्रोच की वजह से ज़्यादा है कि बिल्कुल गेट के ऊपर ये ब्लॉक मौजूद है। तो इसके अलावा कोई फ़ायदा नुकसान नहीं, हर ब्लॉक की एक अपनी वर्थ है, या उसके डिफरेंस की वजह से रेट अप डाउन है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ बताता चलूँ, अगर यही बात होती, CD और RDA का डिफरेंस होता, तो इस टाइम एक बड़ी हाई राइज बिल्डिंग जो कि सेंटोरस के लेवल की बन रही है, J7 एम्पोरियम के नाम से, वो C ब्लॉक के अंदर बन रही है, वो RDA के हदूद के अंदर बन रही है। तो जिन्होंने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने उन लोगों से मेरे ख्याल में 1000 दफ़ा ज़्यादा सोचा होगा जिन्होंने तकरीबन कोई 50 लाख या 60 लाख या करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उनसे उन्होंने बहुत ज़्यादा दफ़ा सोचा होगा। तो अगर वो वहाँ पे बना रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि देयर इज़ नो डिफरेंस, कोई इस तरह इसके अंदर फ़र्क नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जितने भी मामलात हैं वो आपकी सोसाइटी ने ही मैनेज करने हैं। तो ये ओवरऑल चीज़ें थी जिसके बारे में लोगों के अक्सर क्वेश्चंस आते थे, तो कोशिश मैंने की है कि ये जितने भी मामलात थे एक इसी वीडियो के अंदर इसको कवर कर लें। मज़ीद अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन होता है, या आप समझते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आप बेहतर ज़्यादा गाइड कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कमेंट्स करें, ताकि जिन लोगों को नहीं पता वो भी जान सकें। मज़ीद सेल परचेज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम B17 फैसल हिल्स और फैसल मार्गला सिटी का काम कर रहे हैं। तो कोई भी सेल परचेज करनी हो, रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो आप इस नंबर के ऊपर लाजमी रब्ता करें, और घर बनाने के लिए भी आप हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं। इजाज़त दें, एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।